मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला इन दिनों विश्व पटल पर छाया हुआ है। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और महिला क्रिकेट में विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दोनों ने छतरपुर को समूचे विश्व में चर्चित बनाया है और अब इसी छतरपुर से अभिनय की दुनिया को भी एक सितारा मिलने जा रहा है, जिसका नाम है देवेंद्र अहिरवार। छतरपुर जिले के छोटे से गांव पहरा की मिट्टी में जन्मा एक लड़का आज बुंदेलखंड का गर्व बनकर अभिनय की दुनिया में चमक रहा है। इस वीडियो में हम देवेंद्र अहिरवार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। सबसे पहले जान लेते हैं कि देवेंद्र का नाम इन दिनों सुर्खियों में क्यों है। तो एक्सेल एंटरटेनमेंट की महत्वाकांक्षी फिल्म 120 बहादुर में देवेंद्र अहिरवार एक अभिनेता नहीं बल्कि एक जीवंत किरदार बनकर उभरे हैं। आने वाले 21 नवंबर को जब पर्दे पर यह फिल्म आएगी तो पोस्टर पर उनका नाम महानायक अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर के साथ लिखा होगा। देवेंद्र के लिए यह सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि उनकी 7 साल की तपस्या का फल है। एक किसान का बेटा जिसने कभी बाहर से ही एक्सेल का ऑफिस देखा था, आज उसी ऑफिस में कॉफी पीकर डायरेक्टर रेजी के सामने खड़ा होकर अपना हक जता रहा है। यह देवेंद्र के साथ साथ छतरपुर, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। अब जान लेते हैं कि आखिर देवेंद्र अहिरवार हैं कौन। देवेंद्र अहिरवार छतरपुर जिले के छोटे से गांव पहरा के रहने वाले हैं। गांव की पाठशाला में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जब वह पास के गांव बसारी में पढ़ने पहुंचे तो यहां उनकी मुलाकात बुंदेली फिल्मों के अभिनेता हिमालय यादव से हुई। देवेंद्र इसी मुलाकात को अपने जीवन का नया मोड़ बताते हैं। छतरपुर की 2007-2008 में महाराजा कॉलेज में पढ़ाई करते हुए देवेंद्र रंगमंच से जुड़े और उन्होंने इप्टा का दरवाज़ा खटखटाया, जहां वरिष्ठ रंगकर्मी शिवेंद्र शुक्ला का मार्गदर्शन उन्हें मिला। देवेंद्र कहते हैं कि उनके गुरु शिवेंद्र शुक्ला ने उन्हें सिखाया है कि अभिनय सिर्फ चेहरा नहीं, दिल की धड़कन है। वर्ष 2009 में भोपाल के नट बुंदेले थिएटर में स्वर्गीय अलख नंदन सिन्हा की छाँव में नाटकों ने उन्हें सांसें दी। 2012 में MPHD और 2017 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिज़ाइन तथा डायरेक्शन के उन्होंने गुर सीखे। लगभग 7 साल तक लगातार तैयारी करने के बाद देवेंद्र की जिंदगी में वह दिन आया जिसका हर अभिनेता इंतजार करता है। देवेंद्र बताते हैं कि सैकड़ों ऑडिशन के बाद एक दिन उनके पास प्रसिद्ध स्टिंग फर्म कास्टिंग बे से उनके पास बुलावा आया। कास्टिंग बे को एक कैरेक्टर की तलाश थी जो गाना गाता हो, इसी के लिए उन्हें ऑडिशन पर बुलाया गया। ऑडिशन बहुत बढ़िया रहा और देवेंद्र को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। फिर कुछ दिनों बाद कास्टिंग से कॉल आया कि डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। देवेंद्र बताते हैं कि यह उनके लिए बहुत बड़ा पल था। जब एक्सेल के ऑफिस पहली बार जाना हुआ तो मन में आया कि जिस ऑफिस को कभी बाहर से बस देखता था, आज उसके भीतर हाथ में कॉफ़ी लेकर बैठा हुआ हूँ। यह किसी सपने से कम नहीं है। इसके बाद उनकी मीटिंग डायरेक्टर रेजी से हुई तो उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उन्होंने एक पेपर पकड़ाते हुए कहा कि हम आपको एक दूसरे कैरेक्टर के लिए सोच रहे हैं। ये रहा सीन, आधे घंटे में हम आपका अभी ऑडिशन करेंगे। यह बात सुनकर मैं डर गया, मुझे लगा कि अब न जाने क्या होगा। खैर, इसके बाद देवेंद्र ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और खुद को बोला कि इतने पास आकर खाली हाथ तो नहीं लौटा जा सकता। डायरेक्टर का दिया हुआ कागज़ लिया और उस पर नज़र डाली तो सीन अंग्रेज़ी में था, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत एक असिस्टेंट की मदद लेकर सीन को 2-3 बार उन्होंने पढ़ा और फिर टेस्ट किया। 1-2 बार के बाद टेक मिल गया। डायरेक्टर ने आधे घंटे कैमरे पर मुझसे बातचीत की और उसे रिकॉर्ड किया और इसके बाद कहा कि हम आपको बताएंगे। देवेंद्र बताते हैं कि दिल बहुत डरा हुआ था पर उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा। 2-3 दिन बाद फिर एक बार कॉल आया जिस पर बताया गया कि डायरेक्टर सर ने आपको एक और बड़े रोल के लिए टेस्ट करने को कहा है। देवेंद्र बताते हैं कि वे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसके बाद उन्होंने फौजी की तरह छोटे छोटे बाल कटाए, मूछें रखीं और पूरी तैयारी के साथ बैगन नाम के कैरेक्टर का ऑडिशन दिया। जल्द ही आप सभी मुझे इसी कैरेक्टर में बड़े पर्दे पर देखेंगे। देवेंद्र ने यह भी कहा है कि बड़े पर्दे पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर के साथ पोस्टर पर नाम आना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देवेंद्र ने बताया कि इस फिल्म के बाद 2026 में अमेज़न प्राइम पर आने वाले शो बैंड वाले में भी वे नजर आएंगे। आपको बता दें कि देवेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि वे एक अच्छे कवि, गीतकार और संगीतकार भी हैं।
मंडी हाउस द बैंड नाम के विख्यात बैंड की धुनें देवेंद्र की आत्मा की ही गूंज हैं। उनका पहला कविता संग्रह पनडुब्बियां फिलहाल देश के कोने कोने में आंसुओं और मुस्कान के साथ सफर कर रहा है। देवेंद्र ने यह साबित करके दिखाया है कि अगर दिल में जुनून हो तो एक छोटे से गांव का लड़का भी सितारे छू सकता है। तो तैयार हो जाइए 21 नवंबर को 120 बहादुर में देवेंद्र की अभिनय कला देखने के लिए। और बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।